स्टेट सिविल सर्विस एग्ज़ाम के प्लेटफॉर्म में डेली करंट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज जो चर्चा का विषय है, पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल कौन बने। डॉक्टर सीवी आनंदा बोस पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल अगले होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया है। गुरुवार 17 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन की ओर से प्रेस विज्ञापन जारी करके ये जानकारी दी गई कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे और उपराष्ट्रपति बनने के बाद राष्ट्रपति ने मणिपुर के राज्यपाल एल गणेशन को पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में अतिरिक्त प्रभार सौंपा था। उन्हें कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य के अन्य मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी की उपस्थिति में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। बात करें सीवी आनंदा बोस के बारे में, यही हैं सीवी आनंदा बोस। सीवी आनंदा बोस का जन्म 2 जनवरी 1951 को मनन्नम कोट्टयम केरल में हुआ था। डॉक्टर बोस ने बिट्स पिलानी से पीएचडी और केरल विश्वविद्यालय से अंग्रेजी भाषा और साहित्य में एमए की उपाधि प्राप्त की है। वो आईएएस ऑफिसर बने और फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के तौर पर अपनी सेवाएं देते रहे। रिटायरमेंट के बाद वो मेघालय सरकार की सलाहकार भी बने। बोस हाउसिंग एक्सपर्ट और जाने माने लेखकों में शुमार हुआ करते थे। उन्होंने विभिन्न भाषाओं में 32 किताबें लिखी हैं। बोस लेखक और स्तंभकार भी हैं। उन्होंने उपन्यास, लघु कथाएँ, कविताएँ और निबंध सहित अंग्रेजी, मलयालम और हिंदी में कई किताबें लिखी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए विकास एजेंडा भी तैयार उन्होंने किया था। बात करें राज्यपाल के बारे में, भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यपालिका के विषय में जानकारी दी गई है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति राज्यों में होती है तथा केंद्र शासित प्रदेशों में उप राज्यपाल की नियुक्ति होती है। राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार राज्यपाल 2 भूमिकाओं का उत्तरदायित्व संभालता है। मूल संविधान में एक राज्य के लिए एक राज्यपाल को निर्धारित किया गया था, परंतु 7वें संविधान संशोधन में एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। राज्यपाल बनने हेतु भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। वो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार या इन राज्यों के नियंत्रण के अधीन किसी सार्वजनिक उपक्रम में लाभ के पद पर न हो। वो राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। किसी राज्य का राज्यपाल सीधे जनता के माध्यम से नहीं चुना जाता और न ही राज्यपाल का चुनाव राष्ट्रपति की तरह अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, बल्कि राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। केंद्र सरकार की सिफारिश के दौरान केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1979 में एक व्यवस्था की थी कि एक राज्यपाल को प्रतिमाह 3,50,000 रुपये वेतन के रूप में दिया जाता है। इसके अतिरिक्त एक से अधिक राज्य के लिए राज्यपाल का वेतन राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री सहित कई उच्च पद पर भी नियुक्त करता है। राज्यपाल की स्थिति ठीक उसी तरह होती है जिस तरह देश में एक राष्ट्रपति की होती है। राज्यपाल किसी दोषी की सज़ा में परिवर्तन या पूर्ण रूप से रोक लगा सकता है, परंतु मृत्युदंड का अधिकार नहीं दिया गया। राज्यपाल को कुछ परिस्थिति में अपने विवेक के अनुसार बिना मंत्रियों की सलाह पर कार्य करता है। राज्यपाल को विधानसभा में वो सभी अधिकार प्राप्त रहते हैं जो राष्ट्रपति को संसद के लिए प्रदान किए जाते हैं।
जब राज्य में किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता तो राज्यपाल अपने विशेषाधिकार का प्रयोग कर मुख्यमंत्री का चुनाव करता है। आपातकाल के समय राज्यपाल राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्य का प्रशासन संचालित करता है। किसी भी प्रस्ताव को विधानसभा में पास होने के बाद राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधेयक राज्य का कानून नहीं बन सकता। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद कोई कानून नहीं बन सकता। राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण, राज्य बजट राज्यपाल की सहमति के बाद ही विधानमंडल में पेश किया जाता है। विधानसभा में किसी भी धन विधेयक को राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना पेश नहीं किया जा सकता। राज्यपाल की सहमति के बिना किसी भी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती। प्रत्येक 5 वर्ष में पंचायतों एवं नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्यपाल द्वारा एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है। वो मुख्यमंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री के सदस्यों को बर्खास्त कर सकता है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बीच विभागों का वितरण भी करता है। राज्यपाल राज्य सरकार की कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां करता है, जिसमें कि महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य और अन्य। राज्यपाल राज्य सरकार की गतिविधियों के संबंध में मुख्यमंत्री से जानकारी मांग सकता है और राज्य की स्थिति के बारे में राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजता है। राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत एक राज्य में आपातकाल लगा सकता है। एक राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा पड़ोसी राज्यों के राज्यपाल का अतिरिक्त कर्तव्य भी दिया जाता है। इसी तरह हमारे बेस्ट कंटेंट से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।